हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज हम 12 और 13 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11 मई। तो भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? यह दिन 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता की याद में मनाया जाता है, जिसने भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि 1998 में जो भारत ने पोखरण के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसकी सफलता, उसकी खुशी की में अ, उसकी सफलता की याद में इसे मनाया जाता है। और अगर हम आज की बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ आज लेबोरेटरीज लैब्स में और या फिर वैज्ञानिकों तक ही नहीं रही है। ये जो है हमारी डे टू डे लाइफ को भी, दिन प्रतिदिन की जो ज़िंदगी है उसको भी अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है। अब जैसे कि हम अगर बात करें तो हम कैसे इसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ठीक है, यूपीआई पेमेंट हम करते हैं, ऑनलाइन हम मतलब टिकट्स वगैरह बुक कर लेते हैं। तो ये जो ऑनलाइन जो सिस्टम हो रखा है ये भी एक टेक्नोलॉजी है। जैसे फूड हम ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब पे क्लासेस लगाते हैं या फिर कोई कोर्सेज लेते हैं, और तो और हम शॉपिंग भी ऑनलाइन करते हैं। तो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में लेबोरेटरीज में और या फिर वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक आज के टाइम बहुत ही वास्ट है। इसका टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो चुकी है आज के टाइम पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया स्क्रैमजेट कंबस्टर मुख्य रूप से किस तकनीक से संबंधित है? ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक, ऑप्शन सी उपग्रह संचार, ऑप्शन डी रोबोटिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक। तो डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया स्क्रैमजेट कंबस्टर मुख्य रूप से किस तकनीक से संबंधित है? हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से। तो स्क्रैमजेट इंजन जो है हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाले मिसाइलों और वाहनों में उपयोग किया जाता है। डीआरडीओ का यह सफल परीक्षण भारत की उन्नत रक्षा और हाइपरसोनिक तकनीक क्षमता को मजबूत करता है। तो यह जो स्क्रैमजेट इंजन जो है इसका टेस्ट कहाँ किया गया है? ये क्या किया गया है? हैदराबाद के अंदर। जो ये जो इंजन है इसका जो रन टाइम था, यह परीक्षण जो है 1200 सेकंड से अधिक समय तक चला, जो हाइपरसोनिक तकनीक और उन्नत मिसाइल प्रणाली के विकास की दिशा में भारत की बड़ी उपलब्धि। 1200 सेकंड मतलब हो गया 20 मिनट, 20 मिनट तक। तो जो स्क्रैमजेट इंजन जो है वो एक अत्याधुनिक जो है तकनीक है प्रपल्सन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर। ये जो है मिसाइल को जो हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर ट्रैवल करवाती है, मूव करवाती है। और अगर हम आमतौर पे बात करें हाइपरसोनिक स्पीड किसे कहेंगे, वो होगी 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। भाई आवाज़ की गति से 5 गुना जो गति होगी उसको हम कहेंगे हाइपरसोनिक। और लगभग ये होती है 5 मैक से ऊपर ऊपर। और इस इंजन की एक खासियत रहेगी कि इस इंजन के अंदर जब ये जो फ्लाइट टेक ऑफ करता है, जब फ्लाइट मोड में होगा तो ये टेक ऑफ मोड में रहेगा, तो ये जो इन ऑक्सीजन जो है ये इंजन ये एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करेगा, ना कि एडिशनल इसके अंदर कोई ऑक्सीडाइजर वगैरह हमें डालना पड़ेगा। तो ये बात तो आप ये याद रखना कि डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया स्क्रैमजेट कंबस्टर मुख्य रूप से किस तकनीक से संबंधित है? हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में प्रतिष्ठित मेट्रोटिकल सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर टेसी थॉमस, ऑप्शन बी प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास, ऑप्शन सी डॉक्टर गगनदीप कांग, ऑप्शन डी डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। तो अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास प्रतिष्ठित मीटरोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह सम्मान उल्कापिंड और ग्रह विज्ञान के क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। तो जो प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास है
वो पहली भारतीय महिला बनी है जो मेट्रोलॉजिकल जो सोसाइटी है उसकी फेलोशिप हासिल फेलोशिप चुने जाने की में। तो इससे पहले वो पहली महिला है, लेकिन पहली इंडियन महिला है, लेकिन वो तीसरी इंडियन साइंटिस्ट हैं जो मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा चुने गए। इससे पहले 2 इंडियन साइंटिस्ट को इस सोसाइटी ने नवाजा है। पहले थे देवेंद्र लाल, दूसरे थे जे.एन. गोस्वामी। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले संचालित पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए सूरत गुजरात, ऑप्शन बी वारंगल तेलंगाना, ऑप्शन सी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कानपुर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वारंगल तेलंगाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में भारत के पहले संचालित पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क जो है लगभग 1695 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य भारत के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना है। ये जो है पीएम मित्र पार्क जो है ये इस प्रकार से एक टेक्सटाइल का जो है एक एकीकृत इकोसिस्टम जो है के तहत बनाया गया, जैसे जहाँ पे मल्टीपल जो स्टेजेज हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल होना, उसकी प्रोसेसिंग होना और भी बहुत कुछ जो टेक्सटाइल का, वो सब एक ही लोकेशन के ऊपर अवेलेबिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट से लेके मार्केटिंग तक। तो ये जो पीएम मित्र पार्क है ये उस उद्देश्य से बनाया गया है। कहाँ उद्घाटन किया गया, इसका लॉन्च किया गया है वारंगल तेलंगाना में। इसकी कॉस्ट क्या थी? 1695 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में शतरंज इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए डी गुकेश, ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी फास्टिनो ओरो, ऑप्शन डी अभिमन्यु मिश्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फास्टिनो ओरो। तो जो फास्टिनो ओरो जो है वो शतरंज के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं, जिसकी उम्र है 12 साल 6 महीने और 26 दिन। और वो कौन से उसमें जीते हैं, और इन्हें एक निक नेम भी दिया गया है, निक नेम मिला है फर्स्टिनो ओरो को मैसी ऑफ चेस। और एक कौन से उस चेस के अंदर वो है, ये जो सर सरदानिया वर्ल्ड चेस था फेस्टिवल, वर्ल्ड चेस फेस्टिवल था इटली के अंदर दो अभी, तो उसके अंदर इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया। इससे पहले जो सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं आयुष मिश्रा, जिनकी उम्र थी 12 साल 4 महीने 25 दिन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। तो भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मेजबान चाइना को बेहद रोमांचक शूट ऑफ फाइनल में हराकर यादगार जीत दर्ज की। यह प्रतियोगिता शंघाई में आयोजित हुई थी। तो इसके अंदर जो 3 महिलाएं थी वो थी कौन कौन? दीपिका कुमारी और एक अंकिता भगत भक्तक और तीसरी कुमकुम मोहद। तो इन तीनों ने मिलके जो है ये आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने ये चाइना को कितने उससे हराया है, ये इन्हें 28-26 के जो स्कोर है उससे हरा के जो स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 मई। तो हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक विकास में पौधों की भूमिका को उजागर करना। जो अभी जो 2026 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया गया उसकी जो थीम थी वो क्या थी? प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। ये जो थी इसकी थीम थी प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में घोषित की गई है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो अन्नपूर्णा भंडार योजना जो है हाल ही में
वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई है। कब की गई है? 11 मई 2026 को। ये स्कीम किसके लिए? ये महिलाओं के लिए स्कीम है। तो इसमें क्या है कि जो योग्य महिलाएं हैं उन्हें 3,000 रुपये पर मंथ, हर प्रति महीने जो सीधे उनके बैंक में एक रकम, ये जो है 3,000 रुपये दिए जाएंगे। 3,000 रुपये की जो बैंक में मिलेंगे। फ्री बस राइड मिलेगी बंगाल की वुमेन को फ्रॉम जून, ये जून से लागू होगा। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में चौथे भारत अफ्रीका अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। तो इंडिया जो है चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्सिंग डे विश्व भर में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है हर वर्ष जो है 12 मई को मनाया जाता है। यह जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नर्सों के योगदान और स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसका सम्मान करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए टी वी नरेंद्रन, ऑप्शन बी अमरिंदु प्रकाश, ऑप्शन सी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा, ऑप्शन डी सोम मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर अशोक कुमार पांडाल। तो स्टील सेल के जो अभी नए CMD है वो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को। तो जो डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने हाल ही में सेल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है। सेल जो भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात निर्माण कंपनी, इस्पात स्टील। अगर इसमें सेल की जगह थोड़ा सेल के बारे में जानते हैं कि जो सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो उसकी स्थापना हुई थी 1973 के अंदर। इसके जो मेजर जो प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं? वो स्थित है भिलाई के अंदर, रोकेला के अंदर, दुर्गापुर, बोकारो और बुरहानपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा रहा सेहत मिशन सेहत किससे संबंधित एक पहल है? ऑप्शन ए ग्रामीण सड़क निर्माण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाएं और जन स्वास्थ्य जागरूक, ऑप्शन सी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन डी कृषि निर्यात बढ़ाने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाओं और जन स्वास्थ्य की जागरूकता। तो मिशन सेहत जो है एक स्वास्थ्य संबंधी पहल है जिसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो मिशन सेहत जो है लॉन्च हुआ था कब? 11 मई 2026 को। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो पर्पज़ है कि हेल्दियर जो फ्यूचर है, स्वास्थ्य जो भविष्य है उसको प्रमोट करना। सेहत अगर इसमें बात करें तो सेहत की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मेड इन इंडिया ब्रांड स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए विदेशी निवेश बढ़ाना, ऑप्शन बी आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन डी है पर्यटन को प्रोत्साहन देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू विनिर्माण का बढ़ावा देना। तो अभी भारत सरकार ने मेड इन इंडिया ब्रांड स्कीम जो शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू नवनिर्माण को मजबूत करना तथा आयात पर निर्भरता को कम करना है, ताकि हम दूसरे देशों पे कम निर्भर रहें और मेड इन इंडिया जो ब्रांड जो बने, हम उसके ऊपर जो अपने जो देश का जो हम अपने देश के अंदर ही ज़्यादा निर्भर रहें, विदेशों में ज़्यादा निर्भर न रहें। तो इसके लिए ये जो मेड इंडिया ब्रांड स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में वन केस वन डाटा पहल और एआई आधारित सुसहायक चैटबॉट किस संस्था द्वारा लॉन्च किए गए हैं? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने वन केस वन डाटा और एआई आधारित सुसहायक चैटबॉट जो संस्था वो लॉन्च किए हैं। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए वन केस वन डाटा पहल को एआई आधारित सुसहायक चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य केस प्रबंधन और न्यायिक जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करना है। तो वन केस वन डाटा और एआई आधारित सुसहायक चैटबॉट किसने लॉन्च किए हैं? ये लॉन्च किए हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने। ओके फ्रेंड्स, ये आज का हमारा विचार। हमें यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हम खतरों से बच जाएं, बल्कि यह प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका सामना करते समय हम निडर रहें। तो ये बात किसने कही थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे ऐसी ही करंट अफेयर्स पे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।